या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। तो सबसे पहले एक हफ्ते तक हम अपने बारे में गौर करें कि मुझे अपना जो है ना किस वक्त में कौन सा काम करना है, इसका पूरा एक निजाम बनाएं। उसके बाद में आप क्या करें, रोजाना अपने रूटीन से 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। कितने मिनट? 15 मिनट। इस 15 मिनट पहले उठने में आपको फायदा ये होगा कि हफ्ते भर में आपको 75 मिनट ज्यादा मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 75 मिनट। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने आप को फजर का पाबंद बनाएं। हर हाल में आपकी फजर छूटने ना पाए, चाहे जो हो जाए। आप ये अहद कर लें कि नहीं, मुझे फजर की नमाज छोड़ना ही नहीं। अगर आपने फजर की नमाज पढ़ ली, मैं उम्मीद करता हूं कसम खुदा की दिन भर की सारी नमाजों की तौफीक आपको मिल जाएगी। नेकी की ये खासियत है कि वो एक नेकी दूसरी नेकी को खींचती है। आपने फजर पढ़ी, उस फजर पढ़ने की तौफीक की वजह से, उसकी बरकत की वजह से आपको जोहर की पढ़ने की क्या मिल जाएगी? तौफीक मिल जाएगी। जोहर आप पढ़ लेंगे, जोहर पढ़ने की वजह से, उसकी बरकत से आपको असर की तौफीक मिल जाएगी, फिर आपको मगरिब की तौफीक मिल जाएगी, फिर ईशा की तौफीक मिल जाएगी। दूसरी चीज, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में आ जाता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोग रात दिन इधर से उधर भाग दौड़, इतना ट्रैफिक हमारे शहर में है, हमारी अपनी खुद की पता नहीं होती कि कौन कब ठोक जाए और कब हमारा कोई जानी माली नुकसान हो जाए। आप फजर की नमाज की पाबंदी करेंगे, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला आपकी जान माल की क्या कर लेंगे? हिफाजत कर लेंगे। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। तो फजर की नमाज का एहतिमाम करें। सबसे पहले आप उठने के बाद में वो काम जो बहुत अहम और जरूरी है उन कामों को अंजाम दें। क्यों? इसलिए कि जब आप उठते हैं तो तरोताजा होकर के उठते हैं, आपके जहन और दिमाग के अंदर और आपके बदन के अंदर चुस्ती फुर्ती और तवानाई होती है। तो आप पहले वो काम करने की कोशिश करें जो काम करना क्या है? अहम और जरूरी है। और जो काम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है उन कामों को आप मौकूफ कर दें, फारिग वक्त में करने की क्या करें? कोशिश करें। इस तौर पर आपका जहनी दबाव भी खत्म होगा और आपका जरूरी काम वक्त पर हो जाएगा। इसके बाद में आप अपना काम ये तय करें कि मुझे कोशिश ये करना है कि एक तीर से दो शिकार करना है। क्या करना है? फर्ज करें आपको जो है ना फ्रूट लाना है, मेहमान आ रहा है। वैसे तो आप ठेलों से ले सकते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी भी देखना है और रेट का भी मसला बन रहा है थोड़ा सा, तो आपको जाना है सब्जी मंडी। तो आप डिसाइड करें कि मेरे मेहमान कब आ रहा है और मेरे को सब्जी मंडी कब जाना है और नमाज का वक्त कब हो रहा है वहां पर। तो आप जाएं, सबसे पहले नमाज अदा करें और वहीं से फ्रूट लेकर के आ जाएं। आपकी नमाज भी हो गई और आपका जो एक काम था वो काम भी हो गया। आपको किसी से मिलने जाना है, आप देखें कि मेरा उस तरफ में कौन सा काम है, आप उससे मिलने भी चले जाएं और उधर से अपना काम करते हुए भी आ जाएं। इस तरह से आप अपने वक्त को क्या कर लेंगे? बचा लेंगे। मेरा वक्त तो मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, मैं आपके सामने बहुत गहरी बात कहने वाला था। अभी मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, उसमें ये बात मैं आपको करूंगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त में सबसे ज्यादा हमारा वक्त का जो नुकसान हो रहा है ना, वो मोबाइल से हो रहा है। कैसे हो रहा है? मोबाइल से। इसका भी एक निजाम बना है आप कि मुझे मोबाइल किस वक्त में इस्तेमाल करना है, इसमें नेट किस वक्त में इस्तेमाल करना है। हमेशा मोबाइल के ऊपर लॉग ऑन रहना ये हमारे तवज्जुहात को भटकाता है, हमारी मसरूफियात में डिस्टर्ब करता है, हमारे काम काजों में दखल अंदाजी करता है। आपने देखा होगा कि आपने फोन निकाला कि मुझे किसी को फोन लगाना है, इत्तेफाक से आपके पास कोई मैसेज आ गया व्हाट्सएप का, आप उसमें चले गए और 2-3 मैसेज आप थे, आप उसमें चले के देखा और जो जिस काम के लिए आपने मोबाइल निकाला था वो आप भूल गए। फिर जब आपकी मुलाकात हुई या बाद में फोन लगाया तो आप कहते हैं साहब मैं तो कई बार मैंने सोचा आपको फोन लगाऊं लेकिन जहन से निकल गया। इसका एक निजाम बना है कि मुझे व्हाट्सएप कब देखना है, फेसबुक कब देखना है, इंस्टाग्राम कब देखना है, ट्विटर कब देखना है, यूट्यूब कब देखना है। कोई टाइम ही नहीं है हमारा, घंटों घंटों हम उसके अंदर चले जाते हैं। मैं मेरा खुद का वाकया बताऊं आपको, 4-5 दिन पहले मैं फेसबुक पे कुछ रील देखने लग गया। अल्लाह की कसम ना चाहते हुए 45 मिनट मेरे खर्च हो गए। जो मैंने घड़ी देखी मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी हो गई यार। मेरे दिमाग में फौरन जहन आया कि नहीं, इस वक्त इस जुमे में मुझे वक्त की अहमियत पर बात करना है। कैसे वक्त पौन घंटे का ज़ाया हो गया। देखो, कामयाब इंसान अपने निज़ामुल औक़ात के एतबार से वो क्या बन जाता है? कामयाब बन जाता है। तो मोबाइल की मसरूफियात से आप अपने आप को बचाएं। इंटरनेट इतना खतरनाक है ये कि इसमें आप घुस गए तो आप घुसते चले जाएं, आपको पार ही नहीं है, आपको वक्त का टाइम का पता ही नहीं चलता है। आप अपना निज़ाम बनाएं कि मुझे दिन भर में सिर्फ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे इसको क्या करना है? इस्तेमाल करना है।